हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को जश्न मनाने का मौका दिया है, क्योंकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रचा है। उन्होंने अमेरिका के यूजीन में चल रही विश्व एथलेटिक्स में 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है और इस उपलब्धि के साथ ही वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के लाल ने किया कमाल, गोल्डन बॉय ने जीता सिल्वर, मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय। हरियाणा के इस छोरे में वाकई कुछ तो बात है। जी हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जिस धड़कने बढ़ा देने वाले करिश्मे के साथ देश को सिल्वर मेडल दिया, वह अब इतिहास है। उनका यह ऐतिहासिक प्रदर्शन हार ना मानने और उसे जीत में बदलने की गाथा भी लिख गया। ग्राफिक्स के जरिए जानिए फाइनल में नीरज की परफॉर्मेंस के बारे में। पहला थ्रो फाउल हुआ, दूसरा थ्रो 82.39 मीटर तक गया, तीसरा थ्रो 86.37 मीटर तक पहुंचा, चौथा थ्रो 88.13 मीटर तक गया, पांचवा थ्रो फाउल हुआ और छठा थ्रो भी फाउल हुआ। वहीं नीरज चोपड़ा ने अपनी इस जीत के लिए हरियाणा सरकार का उनका हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए आभार जताया है। काफी अच्छा लग रहा है, आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोशिश करें कि वहाँ पे और इससे बेटर करें। और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। वहीं नीरज चोपड़ा की तरफ से इतिहास रचने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में एक नीरज चोपड़ा द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई। ये भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अमेरिका में खेली गई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद पदक जीतकर इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष बन गए हैं। हरियाणा की माटी के लाल को 88.13 मीटर भाला फेंक सिल्वर मेडल जीतने पर हृदय से बधाई। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि हमने खेल की दुनिया में आज हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। बात है कि आज खेल की दुनिया में हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार नीरज चोपड़ा के लिए कामना करता हूं कि अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, देश की दुनिया में अपनी शान बढ़ाते रहें। नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा से फोन पर बात की और कहा कि हम हरियाणा को नीरज चोपड़ा जैसे युवाओं के सहारे ही खेलों में आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा को स्पोर्ट हब ऑफ इंडिया बनाएंगे। नीरज चोपड़ा देश का
हाँ। देश में प्रदेश में हम हरियाणा को ऐसे ही नौजवानों के भरोसे ही आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा जो है वो एक जिसको कहना चाहिए खेलों का हमारा हब बनेगा, स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया। तो इसलिए नीरज चोपड़ा जैसे जो नौजवान हमारे खिलाड़ी हैं वो देश को आगे लेकर जाए। वहीं नीरज चोपड़ा की जीत पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत के लिए बहुत मेडल जीते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और हर हरियाणा वासी की ओर से नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद देता हूँ। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर देश में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में उनके घर पानीपत जिला के गांव खंडरा में जीत का जश्न मनाया गया। पहले तो गांव के लोगों ने साथ बैठकर मैच देखा और फिर नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने के बाद एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। यही नहीं, नीरज के घर में महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए नाच गाना किया। नीरज के घर में गांव के लोगों का आना जारी है। लोग घर जाकर जीतने के बाद एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। यही नहीं, नीरज के घर में महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए नाच गाना किया। नीरज के घर में गांव के लोगों का आना जारी है। लोग घर जाकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। ये मनोहर सरकार की अनोखी खेल नीति का ही परिणाम है कि हरियाणा के खिलाड़ी न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी की मेगा मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हुए। कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक के एजेंडे में 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन, केंद्र सरकार के योजनाओं का असर, बेहतर प्रशासन, हर घर तिरंगा योजना, राज्यों में आपसी तालमेल कैसे बेहतर करना शामिल रहा। और इधर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के ग्रामीण अंचल की रहने वाली बेटी अंजलि ने 5 चाहेगी, उसका वो दाखिला करवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण अचल की रहने वाली बेटी अंजलि ने 500 में से 500 अंक लाकर सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में देश भर में टॉप किया है। उसका किसी विषय में कोई भी अंक नहीं कटा है। अंजलि डोगरा अहिर स्थित इंडेक्स वैली स्कूल की छात्रा है। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। वहीं सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई दी। अंजलि और उसकी माता ने मुख्यमंत्री के सामने परिवार की आर्थिक समस्या रखी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार अंजलि को अगले 2 साल तक हर महीने 20,000 रुपए वित्तीय सहायता देगी। 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थान से एमबीबीएस का कोर्स कराने में भी हरियाणा सरकार मदद करेगी। अंजलि बेटे बहुत बहुत बधाई तुम्हें।
हाँ नमस्कार नमस्कार। देखिए आपने रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ा ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आगे भी पढ़ाई में आप खूब आगे बढ़ो और देश का नाम, प्रदेश का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, सबका नाम आप मशहूर करो, सबके नाम को ऊंचा करो। आप बड़े होके क्या बनोगे? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप देश में जहाँ चाहेंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन कराएंगे। सर हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो मुझे हेल्प की जरूरत है। कोई नहीं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कितना खर्चा है महीने का वहाँ? हैं? सर महीने के वहाँ पे 20,000 लग रहा है। ठीक है, तो 20,000 रुपये महीना तुम्हें अब 2 साल के लिए मिलेगा। तो मम्मी को दो जरा, उनको भी बधाई दे देता हूँ मैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बेटी ने जो है नाम कमाया है, 100% इसने नंबर लिए हैं और इसकी आगे की पढ़ाई में हमारा पूरा इसमें योगदान रहेगा, कोई चिंता मत करना। डॉक्टर बनना चाहती है, एलएन में एडमिशन तो ले लिया सर, वो हमारे से दिक्कत है, इसके पापा की दिक्कत है। मैंने बता दिया कि 20,000 रुपये महीना हम देंगे इसको। सर के लिए बार-बार मेरे को एम्स में जाना है, मम्मी मेरे को कोचिंग करवा दो, मम्मी को एम्स में जाना है। हाँ ठीक है, कोचिंग करे, वहाँ पढ़ाई करे, इसका जो खर्चा आएगा 20,000 महीना हम देंगे और फिर एम्स में जाकर के अच्छी डॉक्टर बनेगी। सीएम मनोहर लाल का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि प्रदेश के युवाओं की हर संभव मदद करे ताकि उन्हें आगे बढ़ने में हर संभव मदद मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा बॉक्सिंग खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रमंडल में शामिल खिलाड़ियों को 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि मनोहर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के बॉक्सिंग खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, CWG गेम्स 2022 के लिए देश से 12 मुक्केबाजों का चयन हुआ, जिनमें 6 मुक्केबाज हरियाणा के हैं। खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल कौशल के बूते पदक जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन करता है। देश के कुल पदकों में से 1/3 और कई बार तो इससे ज्यादा भी हरियाणा के होते हैं। 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की ओर से इस बार 215 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। वहीं राष्ट्रमंडल में शामिल खिलाड़ियों को 2.50 लाख रुपए की राशि मनोहर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। सीएम मनोहर लाल न सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बल्कि उन घोषणाओं को ग्राउंड लेवल पर साकार भी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर ये भी खास बात है कि वो होमवर्क करके ही फील्ड या फिर बैठक में जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारियों को संबोधित करते हैं और मुद्दों के बारे में ब्रीफ जानकारी देते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पिछले 56 सालों से हरियाणा की राजनीतिक इतिहास बेशक कई किस्से कहानियों को लेकर विख्यात है, मगर यही हरियाणा और यहाँ की राजनीति का नया इतिहास अपने आप में एक अलग गवाही देते दिखाई दे रहा है। क्योंकि साल 2014 से शासन की बागडोर अपने हाथ में थामने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी कुशल नीतियों और दृढ़ शक्ति के बूते वाकई प्रदेश की नीतियों में नए आयाम जोड़े हैं। यहाँ ये बात इसलिए अहम है क्योंकि साल 2014 के अक्टूबर में जब सीएम मनोहर लाल ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली,
तो उस समय उन्होंने कहा था कि केवल सरकार चलाना नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं और कमोबेश उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। खास बात यह है कि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले करीब 8.25 साल के दौरान उनके कार्यकाल को परखा जाए तो ये बात तथ्यों के आधार पर उभर कर सामने आ रही है कि पुरानी परंपरावादी राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था में काफी कुछ नयापन दिखा है और ऐसे बड़े उदाहरण भी इस बात की तस्दीक करने में सहायक है। राजनीतिक पर्यवेक्षक सूबे की इस बदली और नई राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए इस बात को सहज स्वीकारते भी हैं कि हरियाणा पहले से काफी बदला है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रायोगिक नीतियों ने बदलाव की ऐसी बयार यहाँ चलाई है जिसकी बदली फिजा ने हर उस पहलू को बदलकर नया कर दिया जो वर्षों पूर्व किसी और ही रंग में थे। परंपरावादी राजनीति में आए नएपन का इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अपनी कही बात को चंद दिनों के अंदर उसे पूरा करने का दावा रखते हैं और ऐसा करके भी दिखाते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक सीएम मनोहर लाल को एक प्रैक्टिकली पर्सन के तौर पर भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निवास स्थान का नाम बदलने से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन तक के बड़े मामलों को लेकर मात्र 48 घंटों में ही जमीनी रूप प्रदान करके दिखाया कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और जो कह देते हैं उसे साथ ही साथ जमीनी रूप भी देना जानते हैं। घोषणाओं को तुरंत पहना रहे अमली जामा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रायोगिक शक्ति को दृढ़ इच्छा के रूप में लागू करते हुए यूं तो कई ऐसी योजनाओं को जमीनी रूप प्रदान किया है, मगर इनमें बहुत सी ऐसी नीतियां भी शामिल हैं जो प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देती नजर आई हैं। बात भले ही सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करते हुए कई कड़े कदम उठाने की हो या नई नीतियों की बदौलत प्रदेश के हर वर्ग को खुशहाल बनाने और हरियाणा को विकसित करने की हो, हर मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा की झलक साफ दिखाई देती है। मसलन जो कहा उसे पूरा करने के लिए अपनी तमाम योजनाओं और नीतियों का एक संकल्प के रूप में भी लिया और अपनी घोषणाओं को तुरंत अमली जामा पहनाया। इसके दो बड़े उदाहरण पिछले 1 महीने के दौरान भी सामने आए। इसके तहत उन्होंने 12 जून को रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि उनके सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा जाएगा, क्योंकि संत कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने सभी लोगों का धर्म केवल मानवता ही माना था। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 जून को न केवल ये घोषणा की और ठीक 2 दिन बाद अपने आवास का नाम संत कबीर के रूप में रखते हुए मुख्य द्वार के बाहर इस नाम के बोर्ड तक लगवा दिया। इसके अलावा एक और बड़ा उदाहरण अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर मिला, क्योंकि 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का जल्द ही गठन किया जाएगा। जबकि अहम बात यह है कि इस घोषणा के मात्र 48 घंटों के दौरान न केवल उन्होंने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके दिखाया, अपितु इसके चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की भी नियुक्तियां करके व्यवस्था परिवर्तन के नए आयामों को पुख्ता किया। अपनी इस घोषणा के बाद 12 जुलाई को ही मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बेहद बदलाव हुआ। सुरक्षा को लेकर भी नजर आए संजीदा। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना फोकस केवल प्रदेशवासियों के कल्याणार्थ योजनाओं को लागू करने या हरियाणा को विकास की डगर पर लाकर ही सीमित नहीं रखा हुआ, अपितु वे प्रदेश से जुड़े मामलों पर गंभीर रहते हैं। हाल ही में यहाँ के कई विधायकों ने पुलिस में जान से मारने की धमकी देने और फिरौती मांगने जैसी शिकायतें दी, तो सीएम इन मामलों पर भी काफी संजीदा नजर आए। इसके चलते उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस मामले की तह तक जाकर जांच करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी की दहशत का कोई माहौल बने। पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री इस मामले में गृह विभाग को सभी हिदायतें देकर ये भी संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल विधायक ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता भी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। पूरे होमवर्क के साथ जाते हैं सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर यह भी खास बात है कि वो होमवर्क करके ही फील्ड या बैठक में जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारियों को संबंधित मुद्दों के बारे में खुद ब्रीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे किसी हल्के में जनसभा हो या अधिकारियों के साथ बैठक या कैबिनेट की बैठक हो, वो हर एजेंडे और संबंधित हल्के की समस्याओं के संदर्भ में पूरा होमवर्क करके ही आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो खुद तो अपडेट रहते ही हैं, साथ ही अधिकारियों को भी अवगत करा देते हैं।
और वो किसी विभाग के किसी भी मुद्दे पर होने वाली बैठक के बारे में खुद ही फाइल वर्क के साथ तैयार दिखते हैं और पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह अधिकारियों से जानकारी नहीं मांगते, बल्कि उन्हें बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या करना है। प्रदेश में मनोहर राज में लिंग अनुपात के ग्राफ में बढ़िया सुधार हुआ है। सोनीपत के गांव गोरड़ में 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर, घरों में बेटियों की गूंजी किलकारियां। प्रदेश में लिंगानुपात पे हुआ सुधार। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। अब घरों में बेटियों की किलकारियां गूंजने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 महीने में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए कहां कितना लिंग अनुपात है और कितना सुधार हो रहा है। जींद में 973, फतेहाबाद में 961, रोहतक में 953, सिरसा में लिंगानुपात 950 हुआ, भिवानी में 948, गुरुग्राम में 948, पलवल में 944, पानीपत में 932 लिंगानुपात हुआ, नूह में 930, पंचकुला में 921, यमुनानगर में 917 हुआ, चरखी दादरी में 907, हिसार में 903 लिंगानुपात, सोनीपत में 901, कैथल में 899, अंबाला में 895 लिंगानुपात हुआ, कुरुक्षेत्र में 892, करनाल में 891, झज्जर में 890 लिंगानुपात हुआ, फरीदाबाद में 887 लिंगानुपात हुआ, महेंद्रगढ़ में 866, रेवाड़ी में 882 लिंगानुपात हुआ और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 920 लिंगानुपात हुआ। सोनीपत जिले में खरखौदा खंड के गांव गौरड़ में गांव पंचायत और जिला स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाई है और गांव गौरड़ में लिंगानुपात में बेहतरीन सुधार हुआ है। साल 2021 में गांव गौरड़ में 34 लड़के और 50 बेटियों ने जन्म लिया और इसी के तहत लिंगानुपात में इस गांव का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कीम चलाई गई है कि जिस गांव की सेक्स रेशियो सबसे बेहतरीन होती है उस गांव की 10वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली 3 बेटियों को अलग अलग राशि दी जाती है। लेकिन गौरड़ गांव में तीनों ही बेटियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके तहत तीनों बेटियों को 50-50 हजार के 3 चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 20 प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं सोनीपत के सीएमओ जय किशोर ने बताया कि सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए लगातार बेहतरीन प्रयास किए जाएंगे और जिस प्रकार से लगातार जागरूकता अभियान और पीएमडीटी की रेड कर कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, इनमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। ये हरियाणा सरकार की स्कीम है। इसमें बेस्ट विलेज अवार्ड दिया जाता है हर साल। जो भी विलेज की सेक्स रेशो सबसे बेहतर होती जिले में, वहाँ की 3 लड़कियों को जो कि मैट्रिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं, उनको प्रतिवर्ष ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 1.5 लाख की राशि इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फर्स्ट आने वाले को 75,000, सेकंड को 45,000 और थर्ड को 30,000 दिया जाता है। अब क्योंकि इस बार तीनों लड़कियां फर्स्ट पोजीशन पे थी, तो ये राशि तीनों में हमने बराबर बांट दी है। 50-50 हज़ार तीनों को अवार्ड दिया। सर, सेक्स रेशियो की बात करें तो गोड़गांव की क्या सेक्स रेशियो थी? गोड़गांव की सेक्स रेशियो जो 2021 का आंकड़ा देखें तो उसमें 1471 लड़कियाँ 1000 लड़कों पे हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, काफी अच्छे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सोनीपत है इसमें? सोनीपत अभी तो राज्य में देखें तो 15वें स्थान पे है, पर लास्ट ईयर हम बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। इस बार काफी हमने इम्प्रूव किया है। आगे किस तरह की
कि आगे भी रणनीति किस तरह की बताइए सर कि आगे जो हमारा सेक्स रेशियो को बढ़ाया सेक्स जाए, रेशियो को है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा क्योंकि एनसीआर में सोनीपत दिल्ली के नज़दीक है। रणनीति में हमारी वही तीनों कार्य करते हैं। हम एक तो लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं कि लड़के लड़की में भेद ना करें। दूसरा, जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, उन पे हम कानूनी कार्रवाई कर शिकंजा कसते हैं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा का अग्रणी स्थान रहा है। बेटा बेटी को समान अधिकार देने और लिंगानुपात में सुधार करने के लिए सोनीपत प्रशासन लगातार काम कर रहा है। गांव गौरण में सेक्स रेशियो काफी बेहतरीन रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी वर्कर सहित बेटियों को सम्मानित किया गया है। जो भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत सरकार की भिन्न भिन्न स्कीमें हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात प्रॉपर रखने के लिए और बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हों, उसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे ज़िले का खरखोदा ब्लॉक का गोरड़ गांव, जहां पर सेक्स रेशो पॉजिटिव साइड में बड़ी इम्प्रूव हुई है, उनको आज हमने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, पंच भी हैं, सरपंच भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से सेक्स रेशो और पॉजिटिव साइड में इम्प्रूव होगी, जिससे बेटा बेटी सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। वहीं गांव के सरपंच और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि गांव में बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यह काफी गर्व की बात है कि गौरड़ गांव का नाम सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में जो है बेटों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और डीसी साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया कि जिले में सेक्स रेशियो में हमारा गांव सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में 1472 लड़कियों ने जन्म लिया है लड़कों के ऊपर, और ये बहुत ही गर्व की बात है। और डीसी साहब ने हमारे गांव में जो 2021 में जो लड़कियां प्रथम द्वितीय और तृतीय पद पर थी, उन लड़कियों को भी सम्मानित किया है। और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे जो है इसी तरह से हम प्रयासरत रहे। समाज में जिस प्रकार से सोच बदल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? पहले एक संकीर्ण सोच होती थी, बेटी के जन्म पर लोग ये मानते थे कि बेटी हो गई, लेकिन अब सोच बदल रही, क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, टीचर भी हैं। यहाँ गांव में जो हैं, हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गांव में 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के जन्म पर किस प्रकार से खुशी रहती है? जैसे लड़कों की तरह छठी मनाई जाती है, छठी भी मनाई जाती है, गांव में 10वीं भी मनाई जाती है। खुद हम देखते हैं, हम जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एरिया वाले हमें बुलाते हैं, हमें भी सम्मान देते हैं, हम भी उनके घर पर जाते हैं और वो बेटियों के जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। खुशी होती है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा गाँव इस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सर्दी ऐसा है, हमारे गाँव में आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, टीचर है, ग्राम पंचायत है, सबने मिलकर सहयोग किया और बराबर समझा जाता लड़कियों को, लड़कों के साथ अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। हमारा जिले में श्रेष्ठ गाँव आया है, 1000 लड़कों में 1470 लड़की है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा गांव लड़कियों को ज़्यादा सम्मानित कर रहा है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारा गांव जिले में फर्स्ट आया है। ये हमारे गांव के लिए और हमारे ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है और डीसी साहब ने हमें सम्मानित किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पढ़ाई के लिए परिवार का सपोर्ट किस प्रकार से रहता है, गाँव का किस प्रकार से रहता है? पढ़ाई के लिए गांव का और परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे पापा बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं और गांव वाले भी। देखिए, जो हमारी पीएनडीटी की जो सबसे बेस्ट टीम मानी गई है आज तक, जो सोनीपत में सबसे ज़्यादा रेड करके हमने सबसे ज़्यादा जो बच्चियों को गर्भपात कराते थे उनको पकड़ा गया है। और हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बचा सकें और अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार पहल कर रहा है। इसका असर है कि प्रदेश में बढ़ती जा रही लिंगानुपात की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। दरअसल यह असर किसी अचानक हुए बदलाव का नहीं है, बल्कि कोख में लिंग जांच कराने वालों पर हुई सख्ती का परिणाम है। इसके पीछे सीएम मनोहर लाल का सख्त रवैया, स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और कोख में भ्रूण लिंग जांच करने वाले विभाग के खुफिया दस्ते की मेहनत है। लिंगानुपात को सुधार के लिए भ्रूण लिंग जांच को लेकर
सीएम मनोहर लाल की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। और हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।